नमस्कार किसान साथियों, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में। आज की वीडियो में हम चप्पल टिंडे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं साथियों। चप्पल टिंडा लगाने से पहले हमें ज़मीन कैसे तैयार करनी है, कौन सा हमें खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, खाद को कितने दिन हमें सुखाना है, उसके बाद और क्या क्या काम करना है, इसकी एक पूरी सीरीज़ आने वाली है साथियों। और उन सीरीज़ को जोड़ के शुरू से लेके लास्ट तक की सीरीज़ को जोड़ के एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाने वाले हैं साथियों, जो अगले साल हमारे किसान साथियों को पूरी हेल्प करेगी। ये जो सीरीज है ये पार्ट बाय पार्ट आने वाली है। ये व्यूज पे डिपेंड करेगी साथियों। अगर हर वीडियो पे 20,000 व्यूज कंप्लीट होंगे तभी पार्ट 2 आएगा साथियों, इस बात का आप ध्यान रखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, चप्पल टिंडे लगाने का टाइम आ गया साथियों, ठीक है। यानी नवंबर महीने की 15 तारीख को आप चप्पल टिंडा लगा सकते हो। अक्टूबर महीने की 25 तारीख आज हो गई है। ये वीडियो अक्टूबर महीने की 25 तारीख को बना रहा हूँ साथियों मैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और नवंबर महीने की 15 तारीख से आप चप्पल टिंडा लगाना शुरू कर सकते हो। मैं जो वीडियो देता हूँ ना, पूरी करेक्ट वीडियो देता हूँ। अभी जो है जिन जिन किसान साथियों ने चप्पल टिंडा लगा रखे ना, अगर 100 किसान साथियों ने चप्पल टिंडे लगाए ना, तो 70 से 80% किसान फेल हो गए हैं जी। आप कमेंट करके पूछ लेना, मेरे पास बहुत सारी फोटोज आती हैं, वीडियोज आती है कि हमारे चप्पल टिंडे बुझ गए हैं, ठीक है, सुकड़ गए। तो उन्होंने गलत पंगा ले लिया, गलत टाइम पे लगा दी, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चप्पल टिंडा कब शुरू करना है, कैसे हमें ज़मीन तैयार करनी है, कौन सा खाद डालना है। तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले ज़मीन कैसे तैयार करें, ये एक बहुत ही मुद्दे की बात है साथियों। ज़मीन कैसे तैयार करें, अभी फ़िलहाल जो है ज़्यादातर किसान जो है फूल गोभी लगाते हैं इस सीज़न में, और धान वगैरह लगाते हैं। उसके बाद जो है अगली फसल की तैयारी करते हैं। तो जैसे धानों में पानी खड़ा रहता है तो उसमें फंगस आ जाती है, ज़मीन में फंगस तो बनती है। गोभी में हर चौथे पाँचवें दिन पानी लगता है गर्मियों के सीज़न में, तो उनमें भी फंगस बनती है, ठीक है। तो फंगस को ख़त्म करना है, उसके लिए हमें गहरी जुताई करनी है। जी हाँ साथियों, गहरी जुताई करनी है, बिल्कुल बारीक जुताई करनी है। डलिया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ज़मीन प्रॉपर सूखने के बाद ही जुताई करें। अगर आप सिल्ली ज़मीन को छेड़ दोगे तो वो सूखने भी नहीं आएगी, उसमें डलिया बन जाएगी। इसलिए हमें जो है ज़मीन को पूरी तरीके से सूखने देना है। उसके बाद उसकी जुताई करनी है, जुताई गहरी करनी है, बारीक करनी है। कल्टीवेटर के साथ जुताई करें, एरो के साथ जुताई करें, ठीक है। और उसके बाद उसमें रोटावेटर फेरे ताकि मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाए साथियों। ये तो है जुताई कैसे करें, ठीक है। उसके बाद खाद कौन सा डालें, तो साथियों खाद की बात करूं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग सर्दियों के मौसम में किसान साथी खाद डलवाते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा खाद डलवा देते हैं, बहुत कम खाद डलवा देते हैं। तो हमें खाद कितनी मात्रा में डलवाना है और कितने समय के उपरांत डलवाना है। तो साथियों चप्पल टिंडा अगर आप लगाते हो ना, तो आपको जो है खाद अपनी ज़मीन में डालना है हर तीसरी साल। हर तीसरी साल 1 एकड़ में 5 ट्राली, 1 एकड़ में 5 ट्राली देसी खाद आपको डालनी है। खाद बिल्कुल सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, कच्चा खाद ना डालें। एक बात का और ध्यान रखें, खाद 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला खाद है डायरियों का खाद, दूसरा है जो हमने गाँव में जो कूड़ी करकट का जो देसी खाद गोबर का खाद मिक्स होता है। डेयरी के खाद में दीमक लगने की संभावना होती है, इसलिए बिल्कुल सूखा हुआ खाद इस्तेमाल करें डायरियों का। अगर आप गिल्ला खाद डलवा देंगे तो उसमें दीमक बन जाएगी। और जो हमारा क्रूडियो खाद होता है वो तो प्रॉपर बना हुआ खाद होता है, उसे आप डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डायरियों का खाद अगर आप डलवाते हो तो बिल्कुल सूखा हुआ तैयार खाद होना चाहिए, कच्चा खाद नहीं होना चाहिए। और क्रूडियो खाद तो ऑलमोस्ट तैयार होता ही है साथियों सीजन में, क्योंकि वो बारिश के नीचे भी आता है। सभी प्रकार की उसमें जैसे कि राख वगैरह भी डलती है, अड़ंगा वगैरह भी डलता है, तो प्रॉपर तैयार होता है, ठीक है। वह आप देख सकते हैं कौन सा खाद आप डलवाना चाहते हो, ठीक है। डलवाना की मात्रा मैंने आपको बता दी। हर तीसरी साल 5 ट्राली आप डलवाएं, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। ऐसे नहीं कि 10 से 15 ट्राली डलवा दी, वो नुकसानदायक भी होता है, ठीक है। हर तीसरी साल 5 ट्राली आपको डलवानी है। अब बात करूं कितने दिन तक सूखना है। खाद डलवाने के बाद उसको 2 दिन तक सूखने दे, ताकि उसमें जो फंगस वगैरह बनी हुई है वो सारी खत्म हो जाए, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत गिल्ला खाद है वो भी सूख जाए। उसके बाद उसमें एक सुहागा मारे आप। सुहागा जो होता है प्लेन होता है, कई बार कोई जो है फट्टा इस्तेमाल करते हैं, हैरों के पीछे बांध देते हैं, कई बार ट्रैक्टर के पीछे लो का सुहागा होता है, समझ जाएंगे। उससे क्या होगी, एक शेयर हो जाएगी ज़मीन और सभी जगह खाद अच्छे तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा नहीं रहेगा। तो सुहागा लगाएं। सुहागा लगाने के बाद
उसको अच्छे तरीके से जोते, खेत को गहरी जुताई करे ताकि वो जो खाद है वो अच्छे तरीके से ज़मीन में मिल जाए। उसके बाद उसमें जो है आपको क्या करना है, ज़मीन का जीरो लेवल करवाना है साथियों। जीरो लेवल का मतलब कंप्यूटर गवड़ी आपको मरवानी है, ठीक है। कंप्यूटर गवड़ी मरवा के उसके बाद आपको एरो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें, कल्टीवेटर से ही ज़मीन को अच्छे तरीके से गहरी जुताई करें, ठीक है। कल्टीवेटर के साथ कम से कम जीरो लेवल करवाने के बाद, कंप्यूटर गवड़ी बनवाने के बाद 3 कल्टीवेटर मारे, सीधा आडा और फिर सीधा, ताकि जो नीचे से ज़मीन है अच्छे तरीके से वो पूरे तरीके से नीचे से उसका मुंह खुल जाए और ज़मीन का मुंह बंद ना रहे, ताकि वो अच्छे से पानी पी सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात मैंने आपको बताई, ज़मीन कैसे तैयार करें, गहरी जुताई करें। ज़मीन को बांधने से पहले ये नोटिस करें कि ज़मीन सूखी हुई है या नहीं। अगर सूखी हुई नहीं है तो 1 दिन तक और उसको सुखाएं। उसके बाद उसकी गहरी जुताई करें, बारीक जुताई करें, रूटावेटर उसमें ज़रूर मारें। दूसरा, कौन सा खाद डालें। खाद मैंने आपको बता दी, हर तीसरे साल आपको 5 ट्राली खाद डालनी है, ठीक है। वो बहुत ही बढ़िया काम करेगी। इससे कम ना करे, इससे ज़्यादा ना करे, ठीक है। अगर आप चप्पल टिंडा लगाना चाहते हो तो कितनी मात्रा में डाल ले मैंने वो आपको बता दिया, 5 ट्राली आपको डालनी है। खाद को कितने दिन, कम से कम 2 दिन खाद को सूखने दे ज़मीन में, उसके बाद उसमें जीरो लेवल करवाए। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। ये पार्ट 1 है साथियों। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। जब वीडियो पे 20,000 व्यूज हो जाएंगे उसके बाद पार्ट 2 आने वाला है साथियों। वीडियो को में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पूरी सीरीज आने वाली है, पूरी जानकारी शुरू से लेकर ज़मीन तैयार करने से लेकर और चप्पल टिंडे की लास्ट हार्वेस्टिंग तक की वीडियो आने वाली है। और उसको फिर आप आपस में जोड़ के एक बहुत ही लॉन्ग वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि अगले साल जब हमारे किसान साथी वीडियो को देखें तो उनको पूरी जानकारी मिल सके। इस साल के लिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो आने वाली साथी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय जवान जय किसान।